कितने ऐसे हैं तुम में से जो मतलब पढ़ने का मन नहीं करता? क्या मन नहीं करता? नींद आएगी, सुस्ती आएगी, वीडियो देखने का मन करेगा, खेलने का मन करेगा, किताब जब भी खोलो तो मन ही नहीं करता। टू बी वेरी ट्रू। और हमारी पढ़ाई में रुचि नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, हाथ नीचे करो। तो क्या अगर आपका मन नहीं है पढ़ाई करने का, आपको मज़ा नहीं आता लास्ट में, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता कि पढ़ाई एक बेकार चीज़ है। ऐसा है क्या बच्चे? क्या पढ़ाई में मन न लगने से ये साबित हो जाता है कि पढ़ाई एक बेकार चीज़ है? नो सर। यहाँ पर दुनिया के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं उनके माता पिता का ये ध्यान होता है कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ पढ़े, सीखे। और करोड़ों स्कूल्स, करोड़ों टीचर्स पढ़ाने में लगे हुए हैं। तुम भी स्कूल आए, क्या तुम्हें लगता है कि पढ़ाई अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ लगती है कि नहीं? यस और नो? यस सर। इसका मतलब ये है, एक और इसका अर्थ आता ये है कि पढ़ाई हमें हमारे हर उद्देश्य को पूरा करने में पढ़ाई दिमाग जिंदा रहे। सक्षम है। जो तुम कुछ करना चाहते हो लाइफ में, पढ़ाई वहाँ तक पहुँचाने की शक्ति रखती है। पढ़ाई से आँख खुलती है। आँख तो सुबह उठकर भी खुलती है। आँखें खुली हैं तुम्हारी या नहीं? बोलो बोलो, खुली हैं आँखें? अरे खुली हैं कि नहीं? मन ना लगना, मन ना लगना पढ़ाई में, उसके पीछे एक कारण है। इधर तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम लोग पावरफुल होना चाहते हो? पावरफुल होना चाहते हो? होना चाहते हो कि नहीं? यस सर। थोड़े अलग दिखना चाहते हो? मालदार बनना चाहते हो? किसी का सपना हो सकता है गरीब ही रहे, वो अलग बात है। मतलब वो चाहते हो या नहीं जो तुम्हें पसंद है, जो तुम पसंद करते हो बनना चाहते हो? यस सर। यस नो? Yes. यस और नो बोलना, मजा तब आएगा बात समझने में। लास्ट ध्यान इधर, वो दोस्त तुम्हें कुछ नहीं समझाएगा ना तुम उसको समझा पाओगे। व्हाट इज मोस्ट, द लगा दीजिए, द मोस्ट, क्योंकि द के बिना नहीं बनेगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉस्टलियर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड? दुनिया के अंदर सबसे महंगा क्या है? क्या शब्द अलग हो सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हो। लाइफ, इस दुनिया में क्या जीवन सबसे महंगा है, सबसे महत्वपूर्ण है? ऐसा लग तो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महंगा यही है। अगर हम लाइफ कहें तो लाइफ के अंदर क्या होता है? टाइम। लाइफ खत्म हो गई तो टाइम बचेगा क्या? बचेगा। टाइम चलता रहता है। लाइफ इज एंड बट टाइम इज देयर। लेकिन ये टाइम डिसाइड करता है कि तुम्हारी लाइफ कितनी होगी, यानी कितना टाइम तुम्हारे पास है, उसी को कहते हैं लाइफ। लाइफ शुरू होने का सबको पता है, लेकिन लाइफ एंड होने का किसी को नहीं पता। इसका मतलब यह है कि टाइम लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। महंगी चीज है। अब टाइम की अगर बात करें तो टाइम तो हर एक जीव के पास है, हर जीव के पास है टाइम। लेकिन क्या सबका टाइम कीमती है? क्या तुम्हारा और मेरा टाइम बराबर कीमती है? यस और नो? नो सर। बेटा हंसना। क्या तुम्हारा और मेरा टाइम बराबर है? समझते हैं? मेरा 1 मिनट क्या तुम्हारा 1 मिनट के बराबर है? नहीं है। जितनी तुम्हारी संख्या है उस संख्या के बराबर कम से कम मेरा टाइम है। तुम्हारी संख्या यहाँ पर 23 है, तो मेरा 1 मिनट मिनिमम 23 मिनट के बराबर है। तुम्हारी 1 मिनट के 1 मिनट को कैलकुलेट कर दिया जाए तो उसके 10th बराबर और है। 12th के बच्चे ध्यान दें, 15 मिनट बची हुई है। आप 15 मिनट में अपना पेपर कंप्लीट कर लीजिए। और जो टीचर्स हैं वो भी ये ध्यान दें
कि जो पेज खाली रह गए हैं वो क्रॉस करने हैं, उसके बाद एग्जामिनेशन रूम में वो जमा करें। और कल से सभी बच्चों को आना है। 10th वाले बच्चे 12th वाले बच्चे छुट्टी ना करें कि हमारा आज पेपर ही नहीं है, कल प्रॉपर स्कूल लगेगा। और जो क्लास आज हमने शिफ्ट करी है 8th A, 8th B, 8th C, 8th E, 8th F, 6th E, 6th F, 7th A and 7th B, वो अपने पुराने रूम में ही बैठेंगे। ये व्यवस्था जिस दिन प्री बोर्ड का एग्जाम है उसी दिन के लिए है। बाकी के दिन आपको जो आपकी क्लास अलॉटेड है उसी में बैठना है। कम से कम मेरा 1 मिनट तुम्हारे 23 मिनट, यानी कि तुम सबके मिलाकर 1-1 मिनट के बराबर। मैं जो 1 मिनट में बता रहा हूं वो 23 लाइन्स को बदल रहा है। यस और नो? इसका मतलब 1 इधर है और 23 इधर है, दोनों चीजें बराबर है समय के हिसाब से। लेकिन केवल ये 23 मिनट के बराबर ही नहीं हो सकता। अगर तुम में से कोई बच्चा या तुम सब अपने अपने जीवन में बढ़िया कामयाबी हासिल कर लेते हो, तुम और लोगों को भी फायदा पहुंचाते हो, तो क्या ये 23 ही मिनट रह जाएगी? इसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी? उसको काउंट नहीं किया जा सकता। राइट? अब अगली बात है, तो क्या सिर्फ ये समय का कैलकुलेशन था? क्या समय इंपॉर्टेंट है? सबका समय, ये तो पता लग गया, सबका समय बराबर नहीं है। समय आपके पास है, गली के अंदर जीव घूमता रहता है, हमारा बड़ा पेट होता है, पालतू जीव नहीं होता, फिर भी हमारे बीच रहता है कुत्ता। अगर हम भी उसी की तरह से भ्रमण कर रहे हैं, उसी की तरह से सो रहे हैं, उसी की तरह से, मतलब वी हैव नथिंग टू डू, तो हमारे टाइम में और उसके टाइम में क्या अंतर है? सिवाय इस बात के कि हम मानव जीवन में कुछ बोल सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो अपने जीवन में वो भी इसी तरह से मजे कर रहा है। तो क्या हमारा समय उससे कहीं ज्यादा अच्छा है क्या? बराबर ही। अगर उसकी तरह हम हैं तो जाहिर सी बात है उसके समय में हमारे समय में कोई अंतर नहीं। तो मतलब ये हुआ कि टाइम, इस टाइम को भी कोई ऐसी चीज है जो महत्वपूर्ण बनाती है। वो क्या है? बोलो, क्या हो सकता है? अटेंशन, ध्यान लगाना। हमारे पास अगर हमारा कोई समय ऐसा गुजर रहा है जिसमें हमने ध्यान दिया है उन चीज़ों पर, जो चीज़ें हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे स्किल को बढ़ाने के लिए, हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारे सीखने को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हमारे समय की कीमत बढ़ गई। यस? इसका अर्थ ये हुआ कि लाइफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ को और ज्यादा कीमती बनाने के लिए समय की आवश्यकता है, और समय भी वो जिस समय पर हमने ध्यान दिया हो वही समय महत्वपूर्ण है। जिस समय को हमने बिना ध्यान पूर्वक बिता दिया वो समय हमारा कुकुर की तरह है। कुकुर मतलब हाँ भाई साहब, गली के सरताज है ना, ज़्यादा मत बनना, कितने भी पढ़ लो, अगर कुत्ता अपनी पे आ जाएगा तो आदमी को वापस भेज देता है। लेकिन अटेंशन आती नहीं। इसी का तो सवाल मैंने शुरू में पूछा, ये कहाँ से आया? अटेंशन आती है, ये भी मोहताज है एक चीज की, उसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। जाहिर सी बात है, एक ही समय पे सारी साइंस रिसर्चर्स ने बता दिया कि हम बहुत लंबे समय तक अटेंशन को एक जगह पर नहीं रख सकते। ये शिफ्ट होती रहती है, और शिफ्ट जिस चीज पे होती है उसको कहते हैं फोकस। हमारा फोकस चेंज होता रहता है। कैमरे में भी आजकल तो आ गया फेस रिकग्निशन, बैकग्राउंड फेस डिटेक्शन कहते हैं जिसको। यस सर। ठीक है। अब ये जो अटेंशन है, बहुत बड़े बड़े सबसे हाईएस्ट, जो मैंने पढ़ा, मेरी गलत भी हो सकती है क्योंकि आजकल नॉलेज जो मिलती है उसको भी टेस्टिफाई करना जरूरी है। हम एक बार में 7 मिनट तक ही बहुत प्रैक्टिस के बाद अटेंशन को कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी एक चीज के ऊपर। 7 मिनट अधिकतम। इसका मतलब ये हुआ कि 7 मिनट के भीतर भी हमारी अटेंशन टूटेगी, वो शिफ्ट होगी। कि अभी हम सोच रहे हैं रसगुल्ले के ऊपर, मैंने जो शब्द बोला,
जो शब्द बोले जाते हैं, जो आंखों के सामने चीजें आती हैं, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमारी अटेंशन शिफ्ट होती है। और जैसे अटेंशन चेंज होती है तो हमारा फोकस बदल जाता है। मैंने रसगुल्ला बोला, आपके दिमाग में छवि आई। मैंने अंडा बोला, राइट। अगर इसी तरह से शिफ्ट करें, जैसे खेल बोलेंगे तो अपनी पसंद का खेल सामने आएगा, फिल्म बोलेंगे अपनी पसंद का फिल्म, हीरो हीरोइन के सामने आएंगे। नो प्लीज कमेंट में समझो बात को। तो ये जो फोकस है, इस फोकस को कहाँ लगाना है? दिमाग में। उस चीज की कीमत है, इसकी कीमत है, इसकी कीमत है, लेकिन ये सब एक दूसरे से डिपेंड कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी अटेंशन अच्छी हो तो हमें फोकस बढ़ाना पड़ेगा। और ये सब फोकस जो है, ये सारी चीजें तुम्हें तब मिलेगी जब आपके पास होगा एक एम। ये लक्ष्य बताएगा कि लाइफ को क्या बनाना है, उसके बाद टाइम का इस्तेमाल कैसे करना है, अटेंशन कैसे आएगी, फोकस कैसे बनेगा। ये इधर नहीं जाएगा, बल्कि ये एम आपको फोर्स देगा कि आपका फोकस बने। सुबह में क्या पढ़ना है, क्या करना है, कब उठना है, तुम्हारी सारी सुस्ती, तुम्हारे सारे आलस, तुम्हारी बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा, वो सब कुछ देगा आपको लक्ष्य कि तुम करना क्या चाहते हो लाइफ में। चाहे पढ़ाई के हिसाब से करना चाहते हो या बिना पढ़े करना चाहते हो, ये अगर तुम्हारे पास है, लक्ष्य है, तो फोकस में चीजें आएंगी। जैसे फोकस क्या, आपके 8 पीरियड लगते हैं, हर पीरियड में फोकस बदल जाता है। पहले पीरियड में कुछ और है, सेकंड में कुछ और है। दीज आर दी मैटर्स ऑफ फोकस। और फोकस के अंदर जब चीज आती है, उसको जरूरत होती है अटेंशन की। अटेंशन लगाओगे उतना ही ज्यादा समझोगे, सीखोगे। और अगर अटेंशन आपके पास है तो आपका टाइम कीमती बन रहा है, आपका वो टाइम बहुत वैल्यूबल हो चुका है, उसको कोई नहीं नाप सकता, उसका मापन कोई नहीं है। और जब टाइम आपका ठीक हो जाता है, कीमती बन जाता है, तो लाइफ ऑटोमेटिकली बन जाता है, कीमती बन जाती है। और लाइफ को क्या मिलता है? एम। आपका लक्ष्य, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी आप चाहें, आर्मी में जाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट, तो आपके पास इस चीज की यू आर मिसिंग दिस, यू आर मिसिंग योर एम। अगर आपके पास एम है तभी आप हर चीज को एंजॉय करेंगे, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। मजाक का तो समय नहीं बचेगा आपके पास, और जब बचेगा तो सिर्फ आप मजाक ही करेंगे। मतलब आपको पता होगा कि मुझे फोकस कहाँ लेकर जाना है। हर टाइम विदाउट फोकस, विदाउट योर विल, आप कहीं से कहीं भटक रहे हैं, कुछ भी कमेंट दे रहे हैं, कुछ भी किसी को बोल दे रहे हैं, अपनी बैग में नहीं पता कौन से पीरियड के हिसाब से बुक्स लाए। तो इसको बनाओ, इसको ढूंढो, व्हाट इज योर एम। इसके ऊपर भी पूरा मैंने सीखा है, उसके ऊपर भी मैं कभी बात करूंगा कि इसको कैसे डिसाइड करें कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, राइट। तो अभी फिलहाल आप ये करें कि 5, कितने? 5। इसको भी बता रहा हूँ, 5 लक्ष्य लिखिए। 2 प्योरली योर्स, किसके किसके होने चाहिए? आपके होने चाहिए। हमारे। एक मम्मी का होना चाहिए, मम्मी नहीं है, बड़ा भाई, बड़ी बहन, सिस्टर, रिश्तेदार, जिस पे तुम माँ जैसा अधिकार रखते हो, वो फादर ना हो, दादा दादी कोई भी हो, मतलब ये घर के वो बड़े लोग जिनसे आप अटैच हैं। और छठा, ये 5वां, सॉरी, मम्मी का, पापा का, आपका। और 5वां एक, ये जो एक है ये ले लो अपने मित्रों से, दोस्त, फ्रेंड्स। सुनिए, फ्रेंड्स का मतलब होता है सोसाइटी, क्योंकि ये सोसाइटी से मिलने वाला, नो टॉक्स, सोसाइटी, चाहे तो दोस्त हो सकता है या समाज के अंदर कोई और चीज। ये 5 लक्ष्य आप लिखें। उसके बाद 15 दिन का समय कीजिए। कितने दिन का? 15 डेज। 15 दिन के अंदर इनके अंदर बात कीजिए कि कौन सा मुझे पसंद है। क्या मम्मी का लक्ष्य मेरे लक्ष्य से मिलता है? मेरी पसंद में मम्मी का जो लक्ष्य कहीं मैंने जो लिखे थे उनसे ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, मेरी क्षमताओं के हिसाब से है, तो आप इसे चूज कर लीजिए। 2 को छोड़ना है। कितनों को छोड़ना है? 2 को। 2 छोड़ दीजिए। बचेंगे कितने आपके पास? 3। कोई 3 बचेंगे। फिर आगे बढ़िए, 15 दिन, 15 डेज। कैसे, इनके ऊपर काम कैसे करना है? रोज उनके पढ़ना है, समझना है, समाज में जाना है, लोगों से चर्चा करनी है, उसके ऊपर किताबें, वीडियोस, कुछ भी मिले वो हासिल करते रहो।
कैसे क्या बनेगा, क्या इसमें इनकम होगी, कैसे जीवन होगा, क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसी किताबें होंगी, क्या इसके पीछे मेहनत है, कितने साल में क्या होता है, वो सब आप बात करें। फिर 15 दिन में जब आपने 3 कर लिए, ये हो जाएगा। 15 दिन मैंने ज़्यादा समय दिया, 5 दिन में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई आपको फिर टीचर चाहिए जो आपको गाइड करे। खुद से करोगे तो 15 दिन में, लेकिन हिम्मत के साथ। फिर 15 दिन आगे करोगे तो आपको बचाने हैं केवल 2। कितने बचाने हैं? 2 एम्स बचाने हैं अपने। लक्ष्य आपके 2 हो सकते हैं, कोई एक होगा ए और फिर दूसरा रहेगा बी। 2 प्लान होंगे आपके पास आपके लक्ष्य के। एम होंगे एक, ए और बी। इन 2 एम को रखिए और इन एम के ऊपर फिर बिना डिगे काम करना शुरू कीजिए। इन केस आपको आगे जाके लगता है कि इसमें से तो यार एक ही काम का है, यस, एक को एलिमिनेट करके हटा दीजिए, लेकिन फिर कोई एक और जोड़ सकते हो। और अगर आपको ये भरोसा हो जाए कि मेरा लाइफ एक से चल जाएगा, एक में मेरे मजे की चीज है, एक ही मैं चाहता हूँ सब कुछ, यस ऑफ कोर्स एक रखिए और बाद में अपनी पसंद की चीजें आती रहेंगी। बस इतनी सी लाइफ है। लेकिन मैंने तुम्हें बार बार एक ही चीज बताई होगी कि आप इसको मत भूलिए। दिस इज द मेन थिंग, द एम which makes your time, your focus, your attention and your life costlier. सर कॉस्टलियर क्या है? TR होगा शायद, TR होगा, मुझे स्पेलिंग थोड़ा इंग्लिश में कम था। कॉस्टलियर का मतलब कीमती है, ठीक है। इसको कहते हैं कीमती, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखे, बहुत सारी चीजें हैं नापने की, तो ये आप रखें इसमें। बात समझ में आई? यस सर। क्या है सबसे महंगी चीज लाइफ में? एम। एम, राइट? यस तो अभी सर। हम इसको यहीं रोक रहे हैं, फिर आपसे अलग डिस्कस करेंगे।